अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेवता हैं। ऐसे में अमावस्या के दिन गंगा स्नान, देवी देवताओं का पूजन, दान पुण्य, पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितृदेवता तृप्त होते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होती है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उसकी पुत्री निवास करते थे। समय के साथ साथ बेटी बड़ी होती गई और बड़े होने के साथ ही साथ उसमें सभी स्त्री वाले गुण पुष्पित और पल्पित होते गए। वह बालिका अत्यंत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा कन्या तीनों हमेशा दुखी रहते थे। एक बार उनके घर एक साधु पधारे। कन्या ने साधु महाराज का श्रद्धा भाव से सेवा किया और उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। किंतु जब उसका हाथ देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। तब साधु ने ब्राह्मण से कहा कि क्या बात है महाराज, आप कन्या का हाथ देखते ही उदास क्यों हो गए? तब साधु महाराज ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह की योग्य रेखा नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ तो यह वैधव्य का जीवन जिएगी। साधु से यह बात सुनकर ब्राह्मण दंपति दुखी हो गए। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, महाराज, कन्या ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? तब साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि के ध्यान से बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है, जिसमें एक सोना नाम की धोबिन महिला रहती है। उसके साथ उसके बेटे और बहू और उसका पति भी रहता है। वह धोबिन बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा परिति परायण महिला है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह योग हो सकता है तथा साथ ही इसका वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। कन्या को सोना के घर जाकर उसकी सेवा करनी होगी। साधु के मुख से इस बात को सुनते ही ब्राह्मणी के चेहरे पर मानो खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम धोबिन की सेवा तन मन से करो, हो सकता है भगवान तुम्हारे हाथ में विवाह का योग बना दे। अगले ही दिन उनकी बेटी सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके सूर्योदय होने से पहले वापस आ गई। ऐसा वो रोज करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, बहू, तुम तो बड़ी जल्दी उठ के सारे काम कर लेती हो, कहीं कुछ पता भी नहीं चलता। तब बहू ने अपनी माता जी से कहा, माता जी, मैं तो देर से उठती हूँ, मैं तो यह सोच रही थी कि आप सुबह सुबह उठकर ये सारे काम कर देती हैं। तब सास बहू दोनों सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो हमारे उठने के पहले ही आकर के चुपचाप सारे काम कर जाता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता। तब सास बहू दोनों निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सब कुछ करके जाता है। एक दिन जब ब्राह्मण कन्या सोना के घर का सारा काम करके जाने लगी, तब सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उससे पूछने लगी, हे देवी, तुम कौन हो? इस तरह छुपकर हमारे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब उस लड़की ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात को सोना धोबिन को बता दिया। सोना धोबिन एक पति परायण नारी थी, अतः उसके एक तेज विद्यमान था। वह अपना सुहाग ब्राह्मण की कन्या को देने के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति कुछ अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम उनकी देखभाल करना। ऐसा कहकर सोना धोबिन ब्राह्मण की कन्या के साथ चली गई और उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति स्वर्ग सिधार गए। क्योंकि सोना धोबिन एक पति परायण नारी थी, अतः उसे इस बात का आभास था। घर से यह सोचकर निराजल ही चली थी कि यदि मुझे कहीं भी पीपल का पेड़ मिल जाएगा तो रास्ते में ही मैं पीपल के पेड़ की भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही अन्न को ग्रहण करूंगी। जब सोना धोबिन ब्राह्मण कन्या को सुहाग दी, तब ब्राह्मणी ने पूरी पकवान से न देकर 108 ईंट के टुकड़ों से दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही धोबिन के पति के शरीर में वापस जान आ गई और वह जीवित हो गए। उसी समय से लोगों का यह विश्वास हो गया
कि जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं करेगा उसको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सोना धोबिन तथा गौरी गणेश की पूजा करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह कहा जाता है कि अमावस्या को धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी का भंवरी देना चाहिए। तत्पश्चात सामर्थ्य अनुसार सुहाग की सामग्री, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई आदि से भंवरी देना चाहिए। भंवरी देते समय जो हम फल, मिठाई, सुहाग का सामान आदि चीज़ें चढ़ाते हैं उसे भंवरी और परिक्रमा पूरी होने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या अपनी भांजी को दान स्वरूप दे देना चाहिए। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।